सही लेकिन खूबसूरत हो आपका आशियाना। तो नए टेक्निक्स और डिजाइन्स का इस्तेमाल करके आप अपने घर को बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक बनवा सकते हैं। नए इंटीरियर डिजाइन्स, अट्रैक्टिव कलर कॉम्बिनेशन और एडोरेबल फर्निशिंग स्टाइल से आपके घर का लिविंग रूम, बेडरूम, किचन, बालकनी देगा आपको सपने जैसे घर का लुक। आप नहीं होना चाहते हैं अपने घर से बोर, तो कांटेक्ट कीजिए 9315138474 पर या फिर 9717378629 पर। वेबसाइट है www.citywide.co.in। नमस्कार, मैं शामिन गन्नर और आप देख रहे हैं समय भारत 24/7। शुरू करते हैं सिलसिला खबरों का। जिस हिसाब से आजकल भाजपा नेताओं की खुलेआम देश में गुंडागर्दी देखने को मिल रही है, उसे एक चीज तो साफ हो गई है कि जनता का विश्वास मोदी सरकार पर डगमगा गया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाल ही में पत्रकार से बदसलूकी करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी, जिनके इस बर्ताव ने यह साफ कर दिया है कि जनता का तो पता नहीं, पर देश का चौथा स्तंभ भी मोदी राज में सुरक्षित नहीं है। लखीमपुर में सवाल पूछने पर पत्रकार से बदसलूकी करने वाले केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर देश की संसद से लेकर सड़क तक बवाल मचा हुआ है, लेकिन फिर भी टेनी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसी सियासी बवाल के बीच अब ऐसी खबर आ रही है कि आज अजय मिश्रा टेनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आमना सामना होगा। आज प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी टेनी के साथ बैठक करेंगे और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। ऐसे में अब बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर पीएम मोदी अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों एसआईटी रिपोर्ट के बाद भी अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री बने हुए हैं? महाराष्ट्र में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं एवं नतीजों की तारीखों का हुआ ऐलान। शिक्षा मंत्री ने घोषित की तारीख। महाराष्ट्र राज्य में हायर सेकेंडरी और सेकेंडरी की शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के दौरान अगले साल आयोजित की जाने वाली बोर्ड परीक्षाओं की घोषणा कर दी गई है। राज्य में सरकार में शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने राज्य में 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों को घोषित कर दिया है। वहीं बता दें कि इन्होंने ये भी कहा है कि एचएससी की परीक्षाओं का आयोजन 4 मार्च से 7 अप्रैल के बीच होगा, जबकि एसएससी कक्षाओं के छात्र छात्राओं के लिए परीक्षाएं 15 मार्च से 18 अप्रैल के बीच आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य शिक्षा मंत्री ने दोनों कक्षाओं की संभावित तिथियों को भी घोषित कर दिया है। वहीं शिक्षा मंत्री के अनुसार एचएससी परीक्षा के परिणाम जून 2022 के दूसरे सप्ताह के दौरान और एसएससी के नतीजे जुलाई 2022 के दूसरे सप्ताह के दौरान घोषित कर दिए जाएंगे। कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.आर. रमेश कुमार ने विधानसभा में दिया बड़ा बयान। किसानों के एक मुद्दे पर चर्चा के लिए समय नहीं दिए जाने पर नाराजगी में एक विवादास्पद टिप्पणी कर दी है। विधानसभा अध्यक्ष हेगड़े कागेरी के इस बयान पर कि हमें स्थिति समझनी होगी, विधानसभा में बोलते हुए के.आर. रमेश कुमार ने कहा कि एक कहावत है कि जब दुष्कर्म अपहरित हो जाए तो उसे लौट जाना चाहिए और आनंद लेना चाहिए। आप ठीक इसी स्थिति में हैं। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक की टिप्पणी तब हुई जब विधायक विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए अध्यक्ष हेगड़े कागेरी से समय मांगने लगे। वहीं स्पीकर ने सदस्यों से पूछा कि अगर सभी को समय दिया गया तो सत्र कैसे चलेगा। स्पीकर ने सदस्यों से कहा कि आप जो भी तय करेंगे वही होगा। रिलायंस जियो ने लिया यू टर्न, ₹1 वाले सस्ते रिचार्ज प्लान में किया बदलाव। अब मिलेंगी ये सुविधाएं। रिलायंस जियो की तरफ से हाल ही में ₹1 की कीमत में सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान पेश किया गया था। हालांकि लॉन्चिंग के एक दिन बाद ही कंपनी के इस प्लान के बेनिफिट्स में बदलाव देखा गया। वहीं जियो के ₹1 वाले प्लान को बदलाव के साथ माई जियो ऐप लिस्ट पर भी डाल दिया गया है। वहीं आइए जानते हैं इन बदलाव के बारे में विस्तार से। आपको बता दें कि जियो ने ₹1 का प्लान लॉन्च किया था, जिसकी अवधि 30 दिन तक की रखी गई थी और इसमें 100 MB हाई स्पीड डेटा ऑफर किया गया था। इस प्लान में कॉलिंग और मैसेजिंग की सुविधा नहीं थी। वहीं कंपनी के मुताबिक 100 MB की डाटा लिमिट खत्म होने के बाद इंटरनेट स्पीड लिमिट घटाकर 64 kbps कर दिया जाएगा। वहीं जियो की माने तो ₹1 वाले प्लान टेस्टिंग मोड में था, जिसमें बदलाव किया गया है। ऐसे में ₹1 वाले जियो के
रिचार्ज प्लान में पहले से 100 MB की जगह अब 10 MB डाटा मिलेगा। वहीं प्लान की 30 दिन की वैधता को घटाकर 1 दिन का कर दिया गया है। पंजाब चुनाव के लिए 15 दिन में तैयार होगा घोषणा पत्र। प्रताप सिंह बाजवा ने नवजोत सिंह सिद्धू से मांगे सुझाव। कांग्रेस के पंजाब प्रदेश घोषणा पत्र कमेटी के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि वह 15 दिनों में घोषणा पत्र तैयार कर लेंगे। इसके लिए बाजवा ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। उन्होंने गत देर शाम को लुधियाना के उद्योगियों के साथ मुलाकात भी की है। इससे पहले चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन में बाजवा ने पार्टी के सोशल मीडिया विंग के द्वारा तैयार किए गए आवाज पंजाब दी की वेबसाइट का लॉन्च भी किया था, जिसमें लोग घोषणा पत्र को लेकर अपने सुझाव दे सकते हैं। वहीं घोषणा पत्र को लेकर भाजपा ने कांग्रेस के प्रदेश प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी बैठक की है। बैठक में भाजपा ने सिद्धू से चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए उनके सुझाव मांगे और राजनीतिक स्थिति को लेकर चर्चा की है। यूपी विधानसभा चुनाव में नीतीश से दोस्ती पर योगी से कुश्ती, जानिए क्या है मुकेश सहनी का गेम प्लान। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का असर बिहार में भी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर पड़ता दिख रहा है। वहां मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी की एंट्री भारतीय जनता पार्टी की आंखों में किरकिरी बन गई है। वीआईपी यूपी की 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार देने की तैयारी में है। वहां जनता दल यूनाइटेड के बाद अब वीआईपी ने बीजेपी की राह में मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। बता दें कि वीआईपी यूपी के निषेध वोट बैंक को एकजुट कर अपनी जमीन मजबूत करने की रणनीति पर चल रहा है, तो बीजेपी भी झुकने को तैयार नहीं है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के कारण जनवरी में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर, लोगों की बड़ी चिंता। देश में कोरोना की तीसरी लहर जनवरी से शुरू हो सकती है और ओमिक्रॉन वेरिएंट इसका प्रमुख कारण बन सकता है। देश में ओमिक्रॉन के मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए यह आशंका प्रबल हो गई है और इसी कारण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय कोरोना से जुड़े स्वास्थ्य ढांचे को फुल प्रूफ बनाने की कोशिश में जुट गया है। हालांकि ओमिक्रॉन के कम घातक होने की वजह से मरीज को दूसरी लहर की तरह अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ेगा। वहीं ओमिक्रॉन पर निगरानी रखने वाले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिस तरह 3 हफ्ते के भीतर ओमिक्रॉन अफ्रीका और यूरोप में हावी हो गया, उससे भारत में भी जनवरी तक इसके मरीजों की संख्या बढ़ती दिख सकती है। वहीं बता दें कि यह तीसरी लहर का कारण भी बन सकता है। बता दें कि भारत में ओमिक्रॉन के मरीजों की बढ़कर संख्या अब 71 हो चुकी है। कांग्रेस की विजय सम्मान रैली के दौरान राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर महंगाई को लेकर और जनता के पैसों से अरबपति लोगों की मदद करने का आरोप लगाया। चुनाव है, मैं आपको 2-3 चीजें कहना चाहता हूं। आपके सामने सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है। आपके लोग यहां से पलायन करते हैं, बाकी प्रदेशों में जाते हैं। और आपकी दूसरी मुश्किल, दूसरी कठिनाई महंगाई। महंगाई के बारे में दो चीजें कहना चाहता हूं। महंगाई क्यों है? इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल तेल के दाम नीचे गिरते जा रहे हैं। हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल पे हिंदुस्तान में है। 10 लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी जी ने आपसे छीनकर हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। रोज आप याद रखिए, आज जब आप जाएंगे स्कूटर में, गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे, तो आप याद रखना, जो आपके जेब में से पैसा निकल रहा है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के जेब में सीधा जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि वो 2-3 अरबपति नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपके जेब में से पैसा निकलता है पेट्रोल पंप में, सीधा वो पेट्रोल पंप से इनके जेब में जाता है और ये नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग नरेंद्र मोदी जी के लिए करते हैं। आपने देखा होगा गंगा में बहुत लोगों ने स्नान किया, मगर ऐसा लगता है कि इतिहास में सिर्फ एक व्यक्ति ने गंगा में स्नान किया है, वो नरेंद्र मोदी, और किसी ने नहीं किया। बस एक व्यक्ति, और कोई गंगा में स्नान नहीं करता। वहां पे भैया योगी जी को परमिशन नहीं दी, बाकी को छोड़ो।
राजनाथ सिंह जी, योगी ना, आप लोग परे हो जाओ, इस साइड खड़े हो जाओ। नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक ही हिंदुस्तानी है जो गंगा में स्नान कर सकता है। रोजगार उत्तराखंड में जब आएगा, जब छोटे और मिडिल साइज बिजनेस वालों की मदद होगी। रोजगार जब आएगा जब किसानों की रक्षा होगी और किसानों को नई टेक्नोलॉजी का फायदा दिया जाएगा। 2-3 पूंजीपति को पूरा का पूरा धन देने से उत्तराखंड आगे नहीं जा सकता। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि जब यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों की रक्षा होगी, उनकी पूरी मदद होगी। कानून बनाए जाएंगे तो उनके लिए बनाए जाएंगे, 2-3 पूंजीपति के लिए नहीं बनाए जाएंगे। और जो हमारे युवा हैं, जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वाले हैं, जो दुकानदार हैं, उनको सरकार पूरी सहायता देगी। और एक बार फिर आपके इस प्रदेश में रोजगार पैदा होना शुरू होगा। पंजाब में सभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने चन्नी सरकार पर रेत चोरी का आरोप लगाते हुए कहा, पंजाब सरकार भ्रष्टाचार की सरकार। मेरे को कंचे खेलने नहीं आते। आपके परिवार का इलाज करने के लिए अस्पताल और मोहल्ला क्लिनिक बनाने आते हैं। मेरे को टेंट लगाना नहीं आता। आपकी बिजली फ्री करनी आती है, बिजली का बिल आपका 0 करना आता है। मेरे को गाय का दूध निकालना नहीं आता, लेकिन मेरे को 24 घंटे बिजली देनी आती है आप लोगों को। अब पंजाब को तय करना है कि उनको गिल्ली डंडा खेलने वाली सरकार चाहिए कि अच्छे स्कूल और अस्पताल बनाने वाली सरकार चाहिए। आज कांग्रेस पार्टी एक सर्कस बन गई है। सर्कस गए हो गए ना, वैसी सर्कस बन गई है। सिद्धू साहब की चन्नी साहब से नहीं बनती, चन्नी साहब की जाखड़ साहब से नहीं बनती, जाखड़ साहब की प्रताप बाजवा से नहीं बनती, प्रताप बाजवा की फतेहचंद बाजवा से नहीं। सारे लड़ रहे हैं आपस में। कैबिनेट मीटिंग के अंदर इनके गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, मुक्के चलते हैं इनकी कैबिनेट मीटिंग के अंदर। कैसे चलेगी ऐसे सरकार, ऐसी पंजाब सरकार, ऐसी सरकार, ऐसी पार्टी क्या कांग्रेस को भविष्य दे सकती है? नहीं दे सकती। आज तक की पंजाब की सबसे भ्रष्ट सरकार है, सबसे भ्रष्ट सरकार। इनको पता है कि अब जाने वाले हैं, ऊपर से लेके नीचे तक सारे कमाने में लगे हुए हैं। जाते जाते जितना कमाना है सारे कमा लो। रेता चोरी, मुख्यमंत्री के चन्नी साहब के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। राघव चड्ढा रेड मार के आया था अभी 3 दिन पहले, आपने टीवी में देखा होगा। मुख्यमंत्री के हलके के अंदर रेता चोरी हो रही है। ऐसा हो सकता है मुख्यमंत्री को नहीं पता हो? मुख्यमंत्री को पता होगा, नहीं पता होगा? अगर मुख्यमंत्री के हलके में चोरी हो रही है तो इसका मतलब मुख्यमंत्री चोरी करवा रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके पास भी जाता होगा, तभी मुख्यमंत्री के हलके। ऊपर से लेके सारे नीचे तक इनके विधायक, इनके मंत्री सब चोरी करने में लगे हुए हैं। अभी थोड़े दिन पहले एक मंत्री ने दूसरे मंत्री पे आरोप लगाया कि ट्रांसफर पोस्टिंग में चोरी कर रहा है। हर मंत्री, हर विधायक चोरी करने में लगा हुआ है। इससे भ्रष्ट सरकार आज तक हमने कभी नहीं देखी। और झूठे ऐलान करे जा रहे हैं। चन्नी साहब कहते हैं मैंने रेता 5 रुपए फुट कर दिया। मिल रहा है रेता 5 रुपए फुट कहीं पे? चन्नी साहब कह रहे हैं मैंने 100 रुपए केबल के कर लिए, केबल वाला 100 रुपए ले रहा है। चन्नी साहब कहते हैं मैंने बिजली फ्री कर दी, 0 बिजली का बिल कर दिया। बिजली का बिल आ रहा है, नहीं आ रहा है? एक के बाद एक सारे झूठे वादे करते जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी, आज इतनी सारी मां बहनें आई हुई हैं। हमारी सरकार बनने के बाद हर बेटी, हर मां, हर बहन के अकाउंट में हर महीने 1000-1000 रुपए डलवाएंगे। डलवाने चाहिए, नहीं डलवाने चाहिए? माँ जी हाथ खड़े करके बता दो, डलवाने चाहिए, नहीं डलवाने चाहिए? जब से मैंने ऐलान करा है, मेरे को खूब गालियां दे रहे हैं ये सारी पार्टी वाले, ये सारे नेता खूब गालियां दे रहे हैं कि अगर हर औरत के अकाउंट में 1000-1000 रुपए डलवा दिए
तो सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। अरे सरकारी खजाना तो तुम लोगों ने खाली कर दिया, लूट लिया तुम लोगों ने। जब तुम लोगों ने हजारों करोड़ रुपए लूटे तब सरकारी खजाना खाली नहीं हुआ, लेकिन अगर मेरी मां और बहन को 1000 रुपए महीना मिल जाए तब सरकारी खजाना खाली हो जाएगा। जैकलीन शुकेश मामले में अमित शाह के नाम पर करी थी 200 करोड़ की ठगी। होम सेक्रेटरी बनकर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर की पत्नी से लूटे थे पैसे। करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसी बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के कथित बॉयफ्रेंड सुकेश चंद्रशेखर का एक और खेल उजागर हुआ है। बता दें कि उन पर रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की पत्नी से 200 करोड़ रुपए की ठगी करने का आरोप लगा है। ईडी की चार्जशीट में शामिल एक ऑडिट रिकॉर्ड में यह बात खुलकर सामने आई है। बता दें कि सुकेश इस समय जेल के अंदर बंद हैं। आरोप है कि सुकेश ने होम सेक्रेटरी बनकर शिविंदर सिंह की पत्नी अदिति सिंह को फंसाया था और उनसे 200 करोड़ रुपए ऐंठ लिए थे। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें समय भारत 24/7 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। के चुनावी अखाड़े का हो चला है आगाज। 5 राज्यों के इस महासंग्राम में बह चला है रणनीतियों का सैलाब। समय भारत 24/7 जल्द ला रहा है नया शो, जिसका नाम है आगामी चुनाव ने दी दस्तक, तो क्यों बदल रही है नेताजी की चाल।